ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर 11वां सकंद 26वां अध्याय। श्री कृष्ण जी को उद्धव से जो ज्ञान राजा पूर्वा को गंधर्वलोक में हुआ वह वर्णन करना। श्याम सुंदर ने कहा, हे उद्धव, जिसे मेरे मिलने की चाह हो वह मनुष्य कभी लंपट, लोभी, जुआरी, संसार प्रीति रखने वाले, अपना शरीर पालन करने वाले और अधर्मियों से संगति व प्रीति न रखें। ऐसे लोगों की संगति करने से भी नरक भोगना पड़ता है। दोबारा बोलते हैं यही लाइन। श्याम सुंदर ने कहा, हे उद्धव, जिसे मेरे मिलने की चाह हो वह मनुष्य कभी लंपट, लोभी, जुआरी, संसारी प्रीति रखने वाले, अपना शरीर पालन करने वाले और अधर्मियों से संगति व प्रीति न रखें। ऐसे लोगों की संगति करने से भी नरक भोगना पड़ता है। इसलिए साधु व महात्माओं का सत्संग करना चाहिए जिसमें हरि चरणों में प्रीति उत्पन्न हो। जिस तरह राजा पुररवा उर्वशी अप्सरा की प्रीति में फंसकर नष्ट हुआ था, उसी तरह संसारी लोग स्त्री व लंपट के पास बैठकर अपना परलोक बिगाड़ देते हैं। हे उद्धव, तुम उन लोगों की संगति कभी मत करना। इतनी कथा सुनकर उद्धव ने पूछा, हे त्रिभुवनपति, राजा पुररवा का हाल किस तरह है? यह वचन सुनकर मुरली मनोहर ने कहा, उद्धव, जिस तरह राजा पुररवा इला नामक स्त्री से उत्पन्न होकर उर्वशी अप्सरा के वास्ते गंधर्वलोक में जा बसा था, वह सब कथा नवम स्कंद में लिखी है। अब उसके ज्ञान प्राप्त होने का हाल सुनो। जब राजा पुररवा ने गंधर्वलोक में रहकर हजारों वर्ष उर्वशी के साथ भोग विलास किया और उसका मन नहीं भरा, तब मेरी इच्छा अनुसार एक दिन उसने ज्ञान की राह मन में विचारा कि इतने दिन कामदेव के वश होकर मैंने संसारी सुख उठाया, पर मेरी इंद्रियों की चाह पूरी नहीं हुई। जिस तरह अग्नि में घी डालने से ज्वाला बढ़ती जाती है, उसी तरह इंद्रियों को जितना अधिक सुख देवें उतनी चाह बढ़कर कभी संतोष नहीं होता। मैं बुद्ध का बेटा ऐसा ज्ञानी व प्रतापी राजा होकर उर्वशी के जाते समय उसके पीछे इस तरह नंगा उठ दौड़ा जिस तरह गधा कामातुर होकर गधी के खदेरे चला जाता है। उसने मुझे ऐसा वश कर लिया जैसे नट लोग वानर को अपने अधीन कर लेते हैं। मैं उसके भोग विलास में फंसकर ऐसा अंधा हो गया कि मुझे छोटे व बड़ों की लज्जा न रही। दिन रात बीतने की सुधि जाती रही। सातों द्वीपों के हजारों राजा जो मेरे अधीन थे मेरे ज्ञान पर हंसने लगे। सच है, जो कामी पुरुष स्त्री के वश हो जाते हैं उन्हें अपना भला व बुरा दिखलाई नहीं देता। उनका तेज, बल, ज्ञान व धर्म कुछ नहीं रहता। मांस की पुतली पर जिसमें मल मूत्र लहू आदि भरा रहता है, सब द्वारों से अशुद्ध वस्तु निकलती है। मैं ऐसा भोरा हो गया कि जहाँ इंद्रादिक देवता मेरे साथ लड़ने की सामर्थ्य नहीं रखते थे, वहाँ एक स्त्री ने जीतकर मेरा अभिमान तोड़ दिया। उसकी प्रीति में फंसकर अपने को ऐसा भूल गया कि उसके समझाने पर भी मुझे कुछ ज्ञान नहीं हुआ। जिस शरीर को मनुष्य अपना समझते हैं वह शरीर मरने के उपरांत कुछ काम नहीं आता। फिर उसे कोई एक दिन घर में नहीं रख सकता। इसलिए मनुष्य को उचित है कि पहले से संसारी माया छोड़कर हरि चरणों में प्रीति लगावे। ऐसा विचार कर राजा पुररवा उर्वशी का प्रेम छोड़कर गंधर्वलोक से पृथ्वी पर गिर पड़ा और हरि चरणों में ध्यान लगाकर मुक्ति पदवी पाई। हे उद्धव, स्त्री में ध्यान लगाए रहने से यज्ञ, तप, तीर्थ, व्रत, दान व धर्म आदि करने से कुछ लाभ नहीं होता और बिना सत्संग ज्ञान प्राप्त नहीं होता। जो लोग अपने अज्ञान से संसार रूपी सागर में गोता खा रहे हैं उनको भवसागर पार उतरने के वास्ते सत्संग नौका समझना चाहिए। अज्ञानी अंधे को सत्संग आग के समान है। जिस तरह माता पिता अपने पुत्र का भला चाहते हैं, उसी तरह संसारी मनुष्य के कल्याण के लिए सत्संग होता है। जब मनुष्य को सत्संग करने से ज्ञान प्राप्त होता है और अपने शरीर व स्त्री आदि की प्रीति छूट जाती है, तब वह विरक्त होकर हरि चरणों में ध्यान लगाने से मुक्ति पाता है। जब तक माया रूपी स्त्री व द्रव्य की तृष्णा नहीं छोड़ता, तब तक सोपन में भी ज्ञान प्राप्त नहीं होता। संसारी मनुष्य का दुख छोड़ने वाली केवल मेरी भक्ति व शरण है। इससे उत्तम दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए धन चाहने वाले को धर्म करना उचित है। जो नरक जाने से डरता हो वह सत्संग में बैठे तो उसको ज्ञान प्राप्त होकर मुक्ति मिलेगी। विरक्त पुरुष व संत महात्मा को मेरा स्वरूप समझना चाहिए। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण
भागवत महापुराण की जय। गंगा मैया की जय। गीता माता की जय। गौ माता की जय। धरती माता की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव।